मध्य प्रदेश में गरबा पर मुसलमानों के जरिए पथराव का आरोप लगा करके जिस तरह से 3 मुसलमानों के घर को बिल्डोज कर दिया गया, उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर सवालात उठ रहे हैं और इस मामले को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। लोग तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ख़ासतौर से अरब कंट्रीज़ में इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, जो तीनों घरों को जिस तरह से बिल्डोज किया गया है, उसको लेकर के सवालात खड़े हो रहे हैं। और अब ये मामला और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से गाय के नाम पर जिस तरह से आपने देखा कि मुसलमानों की लिंचिंग की जाती थी, मुसलमानों को गाय के नाम पर जिस तरह से कत्ल कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना है, सिर्फ कई बार चोरी का आरोप लगा करके, कभी गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं होता। उल्टा मुसलमानों के खिलाफ गाय के मामले उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, जिस तरह से हमने हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दर्जनों इस तरह के मामले हमारी नज़रों से गुजरे। लेकिन अब एक नया हथियार हाथ लगा है हिंदूवादी संगठनों के, और वो है गरबा में मुसलमानों की एंट्री। कि अगर मुसलमान गरबा करने के बजाय अगर देखता हुआ भी नजर आता है तो उसको हिंदूवादी संगठन पकड़ करके ले जाते हैं, ज़बरदस्त पिटाई करते हैं, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। एक ये तीसरा मुद्दा मिल गया है, चोरी, और उसके बाद गाय का मामला, और अब ये गरबा के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग का एक नया बहाना हिंदूवादी संगठनों को मिल गया है। अब ये बहस शुरू हो गई है कि क्या गरबा एक धार्मिक कृत्य है या सिर्फ ये एक सेलिब्रेशन है। क्योंकि जब लुलु मॉल के दृश्य सामने आए कि लुलु मॉल के अंदर गरबा किया गया, उसको जब सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कहते हुए सवाल किया उत्तर प्रदेश पुलिस से कि नमाज पर पाबंदी है, सिर्फ नमाज की वजह से लोगों की आस्था को चोट पहुंचती है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाकायदा ट्विटर पर यह कहा कि सेलिब्रेशन की परमिशन हमसे मांगी गई थी और हमने परमिशन दी थी, गरबा कोई धार्मिक कृत्य नहीं है। लेकिन इसको धार्मिक कृत्य बताते हुए हिंदूवादी संगठनों के दर्जनों ट्वीट सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। और उसके साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात में जिस तरह का आतंक देखने में आया, गरबा के नाम पर मुसलमानों की जिस तरह से हिंदूवादी संगठन लगातार पिटाई करते हुए नजर आए, जिस तरह से गुजरात में दर्जनों इस तरह के केस सामने आए कि अगर बाउंसर भी गरबा में मौजूद है सुरक्षा के लिए तो उसकी भी पिटाई की गई बजरंग दल के लोगों के जरिए और पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो अब एक ये बहस हिंदू संगठनों के जरिए, कुछ हिंदू लोगों के जरिए जो इस तरह का आयोजन करते हैं, उनके जरिए भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, गुजरात का एक वीडियो है, एनडीटीवी ने के रिपोर्टर ने कवर किया है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उसका छोटा सा एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 15-16 सेकंड का, जिसमें लोग इस पूरे मामले पर, हिंदू खुद जो आयोजक हैं गरबा के, वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये वीडियो है। गरबा सिर्फ मां की उपासना का पर्व नहीं, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ये सुरेंद्र पुरी हैं जो इंदौर गरबा के आयोजक हैं, वो ये बात एनडीटीवी के पत्रकार से कह रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि गुंडे जो हैं वो क्या करते हैं, जबरन लोगों को परेशान। और एक और इल्जाम इस वीडियो में ये लगाया गया कि पुलिस से हम शिकायत करते हैं तो पुलिस ये कहते हुए कार्रवाई नहीं करती कि ये सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। देखिए ये छोटा सा वीडियो। ये माँ की उपासना का पर्व महज माँ की उपासना नहीं है, ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो बजरंग दल यहाँ के क्या करता है? जबरन लोगों को परेशान करना। मुसलमान खड़ा है तो कहे तुम कैसे खड़ा हो, पकड़ो के ले जाओ, पुलिस को पकड़ा देगा। जो माहौल खराब कर रहे हैं आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? जो यहाँ गरबा देखने आए हैं उन पे आप कार्रवाई कर रहे हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो आयोजक हैं वो ये चाहते हैं कि गैर मुस्लिम भी उसमें आए, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर सरदार हो, सिख हो, तमाम लोगों को गरबा में आना चाहिए। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक दूसरे से मेल जोल का ये बहाना है। और ये वर्षों से इस तरह की चीज़ें चली आ रही हैं, सैकड़ों साल से। हिंदुस्तान में जिस तरह की तहजीब है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, कि हम उनके त्योहारों में जाते हैं, हिंदू हमारे त्योहारों पर हमारे घर आते हैं, शीर खाते हैं और कह कर के शीर मांगते हैं, बकरा ईद पर आकर के कौरमा बिरयानी खाने आते हैं। तो ये एक तहजीब है भारत की, और इसी तहजीब का जिक्र पूरी दुनिया में किया जाता रहा है।
लेकिन अब कुछ लोग, शरारती लोग, इन सबको भी पामाल करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं बल्कि खुलकर बोल रहे हैं। एक नेशनल चैनल पर गरबा का आयोजक, वो भी बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर का जिस तरह का माहौल है, जिस गरबा में हंगामा किया गया, वो बाकायदा कैमरे के सामने आकर के इस तरह की बात कहते हैं कि ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है और कुछ बदमाश लोग, हिंदूवादी संगठनों के लोग, बजरंग दल के लोग खासतौर से कहते हैं, बजरंग दल का नाम लिया जाता है हिंदूवादी संगठन का, और ये कहा जाता है कि ये लोग हमारे इन गरबा में खलल पैदा कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब हम इनकी शिकायत पुलिस से करते हैं तो कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ये कहती है कि ये सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, यही मध्य प्रदेश जिसमें 3 दिन पहले 2 तारीख को जो घटना घटी थी, उसके बाद 4 तारीख को जिस तरह से 3 लोगों के मकानों को बुलडोज कर दिया गया, यही मध्य प्रदेश के ये लोग हैं, इंदौर के, जिस तरह के आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह के दर्जनों मामले हैं जिसमें मुसलमानों की लिंचिंग की गई, दलितों की लिंचिंग की गई, मंदिर में जाने नहीं दिया गया दलितों को, अगर मूर्ति छू ली तो उसका लिंचिंग कर दी गई। इस तरह के राज्यों से इस तरह के दृश्य रोजाना आ रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं की जाती, पुलिस कोई एक्शन इन पर नहीं लेती। अगर मुसलमान से पत्थर चला देता है और वो साबित भी नहीं होता, साबित होने से पहले कोर्ट के जरिए मुजरिम करार दिए जाने से पहले उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी जो उसके माँ बाप दादाओं ने, माता पिता ने अपनी मेहनत से उसको जमा किया था, बनाया था, उसको ये कह कर के बुलडोज कर दिया जाता है कि ये इलीगल था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की मानसिकता पुलिस प्रशासन में और जुडिशियरी में भी देखने में आ रही है, क्योंकि जुडिशियरी भी इस तरह की चीज़ों को देख करके कोई एक्शन नहीं लेता। तो जाहिर सी बात है, लोगों का कानून पर से विश्वास उठता जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। ये माँ की उपासना का पर्व महज माँ की उपासना नहीं है, ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो बजरंग दल यहाँ के क्या करता है? जबरन लोगों को परेशान करना। मुसलमान खड़ा है तो कहे कि तुम कैसे खड़ा हो, पकड़ो के ले जाओ, पुलिस को पकड़ा देगा। जो माहौल खराब कर रहे हैं आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? जो यहाँ गरबा देखने आए हैं उन पे आप कार्रवाई कर रहे हो।